गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसमें मृत्यु, धर्म, कर्म और यमलोक का ऐसा विस्तृत वर्णन मिलता है जिसे पढ़कर मनुष्य जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। गरुड़ पुराण में यमराज एक कठोर दंडदाता नहीं, बल्कि न्याय, बुद्धि, करुणा और संतुलन के देवता के रूप में उभरते हैं, जो अनंत क्रम को बनाए रखने के लिए कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं। आइए इस विशाल विषय को एक कथा की तरह गहराई से और विवरण पूर्वक समझते हैं। 1. मृत्यु का रहस्य और यमराज की भूमिका। गरुड़ पुराण का सबसे बुनियादी सिद्धांत ये कहता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। यमराज इस परिवर्तन के संचालक है। वे मृत्यु के देवता है, पर उससे बढ़कर धर्म के संरक्षक भी है। यमराज का मुख्य कार्य जीवात्मा को शरीर से अलग कराना, उस आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर सही दिशा देना, पापुण्य का गणित तय करना, नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म या मोक्ष के मार्ग निर्धारित करना। वे न तो क्रूर है न क्रोधी, वे उतने ही शांत है जितना कोई निष्पक्ष न्यायाधीश। गरुड़ पुराण में ये कई बार बताया गया है कि यमराज केवल कर्मों के फल का निष्पक्ष वितरण करते हैं। 2. मृत्यु का क्षण, यमदूतों की उपस्थिति। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से अलग करने का कार्य यमदूत करते हैं, पर यह प्रक्रिया व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा है, यमदूत कोमल रूप में आते हैं, शांति से आत्मा को निकालते हैं, कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ते हुए मुस्कुरा सकता है। यदि व्यक्ति पापी है, यमदूत भयावह रूप में आते हैं, आत्मा को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं। व्यक्ति को मृत्यु से ठीक पहले जलन, पीड़ा, भय होता है। उसे संसार के सारे कर्म एक झलक में दिखाई देते हैं। यही वो क्षण है जहां पहली बार आत्मा समझती है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। 3. आत्मा की यात्रा, यमलोक की ओर 12 दिन की यात्रा। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तुरंत यमराज के सामने नहीं पहुंचती। उसे 12 दिन तक विभिन्न मार्गों, द्वारों और ऊर्जा स्तरों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान आत्मा भ्रमित रहती है, वो अपने प्रियजनों के पास मंडराती रहती है। उसे ये अनुभव होता है कि मनुष्य कितना असहाय है। आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को महसूस करने लगती है। ये 12 दिवसीय यात्रा मन को धीरे धीरे भौतिक संसार से हटाकर सूक्ष्म जगत के लिए तैयार करने का समय है। 4. सृष्टि का संतुलन, यमराज का धर्मराज स्वरूप। गरुड़ पुराण यमराज को केवल मृत्यु का देवता नहीं, बल्कि धर्मराज कहता है। उनकी 4 मुख्य भूमिकाएं हैं। 1. न्यायाधीश, आत्मा के सभी जन्मों के कर्मों को संतुलित करना। 2. धर्मपालक, संसार में नैतिकता और पवित्रता बनाए रखना। 3. कर्मलेखाकार, चिटगुप्त द्वारा रखे रिकॉर्ड का अंतिम निर्णय। 4. पथ निर्धारक, ये तय करना कि आत्मा नरक, स्वर्ग, पृथ्वी या मोक्ष कहा जाएगी। उनका न्याय भावनाओं पर नहीं, पूरी तरह कर्मों पर आधारित होता है। 5. यमलोक, एक ब्रह्मांडीय न्यायालय। गरुड़ पुराण यमलोक का विस्तृत वर्णन देता है। ये दक्षिण दिशा में स्थित है, सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में अदृश्य है। वहां समय पृथ्वी से अलग चलता है, प्रकाश, ध्वनि और ऊर्जाएं पृथ्वी से भिन्न है। यमलोक एक पवित्र स्थान है, न कि दुष्टों का कारागार। यमराज के महल का वर्णन, महान कोट, स्वर्ण स्तंभ, शांत वातावरण, अदालत जैसा विशाल सभागार, एक सिंहासन जिस पर धर्मराज बैठे होते हैं। यमलोक में आत्मा को कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होती, पीड़ा केवल नरक में दंड के दौरान होती है। 6. चिटगुप्त, कर्मों के लेखाकार। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को पहले चिटगुप्त के पास ले जाया जाता है। उनकी भूमिकाएं, हर जन के हर छोटे बड़े कर्म का रिकॉर्ड रखना, आत्मा के सामने कर्मों का दर्पण प्रस्तुत करना, कर्मों को संकलित, वर्गीकृत और मूल्यांकित करना। आत्मा को चिटगुप्त के सामने अपने कर्मों से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उन्हें हर कर्म की ऊर्जा देखकर सत्य पता चल जाता है। 7. यमराज का न्याय, पाप और पुण्य का असली संतुलन।
गरुड़ पुराण बताता है कि यमराज अत्यंत शांत रहते हैं। वे किसी आत्मा को देखकर क्रोध या प्रसन्नता प्रकट नहीं करते। उनके लिए हर आत्मा समान है। वे आत्मा से 3 मुख्य प्रश्न करते हैं। 1. क्या तुमने धर्म का पालन किया? 2. क्या तुमने अपने कर्मों का परिणाम समझा? 3. क्या तुमने जीवन में किसी को कष्ट पहुंचाया? उनके निर्णय में जाति का महत्व नहीं, धर्म का महत्व नहीं, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, किसी का महत्व नहीं, केवल कर्म और इरादे मायने रखते हैं। 8. नरक का मार्ग क्यों और कब मिलता है? यदि आत्मा का पाप भार ज्यादा है तो उसे नरक भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक अस्थायी है, दंड का स्थान है, सुधार का केंद्र है, आत्मा के अवशिष्ट पापों को खत्म करने का माध्यम है। वहां विभिन्न प्रकार के तप, दुख, गर्मी, ठंड, यातनाएं और मानसिक पीड़ा मिलती है। प्रत्येक दंड का उद्देश्य केवल एक है, आत्मा को शुद्ध करना, ताकि वह अगले जन्म में नई शुरुआत कर सके। 9. स्वर्ग का मार्ग, पुण्यात्माओं का स्थान। यदि आत्मा का पुण्य अधिक है तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग की विशेषताएं: दिव्य प्रकाश, सुगंधित वायु, आकाशीय संगीत, शांति, आनंद, संतोष। पर गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, स्वर्ग स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। 10. मोक्ष, जन्म मरण से ऊपर उठना। कुछ दुर्लभ आत्माएं जिनके पाप पुण्य बराबर होते हैं और जो अत्यंत सात्विक होती है, उन्हें यमराज मोक्ष की अनुमति देते हैं। मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ईश्वर के साथ एकत्व, परम शांति, चेतना की सर्वोच्च अवस्था। मोक्ष पाने वाली आत्मा को न नरक जाना पड़ता है, न स्वर्ग, न पुनर्जन्म। 11. यमराज की करुणा, जो लोग प्रायश्चित करते हैं। गरुड़ पुराण में एक अद्भुत बात कही गई है। यदि व्यक्ति जीवन में दान, तप, सत्य, अहिंसा, प्रायश्चित, क्षमा करता है तो यमराज उसके कठोर कर्मों को भी नरम कर देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में जिस दिन पछतावा करता है उसी दिन उसके पापों का प्रभाव टूटने लगता है। यमराज इसलिए कठोर है क्योंकि वे न्यायनिष्ठ है, पर वे करुणामयी भी है क्योंकि वे धर्मराज है। 12. यमराज का बाहरी रूप, प्रतीक और रहस्य। गरुड़ पुराण में यमराज के शारीरिक वर्णन को प्रतीकात्मक माना जाता है। काले वर्ण मृत्यु का रहस्य, निष्पक्षता, लाल वस्त्र कर्मफल का प्रज्वलित सत्य, मुकुट धर्म का शिखर, दंड, गदा, न्याय, फंदा, पाश आत्माओं को बांधने का माध्यम, भैंसे की सवारी, धैर्य, स्थिरता, धरती का प्रतीक। उनका भयावह रूप केवल उन लोगों को डराता है जो पापी होते हैं। पुण्यात्मा यमराज को देखकर भय नहीं पाते। 13. यमराज और मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए। गरुड़ पुराण अंत में इंसान को यह संदेश देता है, जीवन क्षणिक है, मृत्यु निश्चित है, कर्म ही साथ जाते हैं। सत्य और धर्म का पालन करो, किसी प्राणी को कष्ट न दो, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूर रहो। यमराज के न्याय को कोई टाल नहीं सकता, पर यदि जीवन में धर्म है तो मृत्यु एक सुगंधित हवा की तरह होती है। निष्कर्ष, यमराज भय नहीं, संतुलन के देवता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज कोई ऐसा देवता नहीं जिनसे मनुष्य को डरना चाहिए। वे ब्रह्मांड के सबसे निष्पक्ष, शांत और बुद्धिमान देवताओं में से एक है। वे मृत्यु के माध्यम से जीवन को संतुलित रखते हैं। वे कष्ट देकर नहीं, न्याय देकर संसार को संभालते हैं। वे आत्माओं को दंड के माध्यम से सुधारते हैं, नष्ट नहीं करते। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, जीवन धर्म से जियो, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि यमराज दंडदाता नहीं, धर्म के रक्षक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।